हेलो गाइस, मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मेट्स प्रोग्राम के रिगार्डिंग लेकर आ रहे हैं। सो मेट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, जो कि सब क्लास 403 है ऑस्ट्रेलिया का। और ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये प्रॉबेबली दिसंबर में शुरू हो जाएगी इसकी प्री रजिस्ट्रेशन। अभी पिछले 1 महीने से हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के बारे में, और हमारी पुरानी वीडियो भी उसके बारे में है। अगर आपने नहीं देखी है और आपने अप्लाई करा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में। ये भी उसी की तरह एक बैलेट सिस्टम वीज़ा है। इसमें भी आपको प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और फिर आपका बैलेट सिस्टम में अगर नाम आ गया तो आप वीज़ा के लिए फ़ाइलिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए है जो मेट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में मेट्स एक वीज़ा के साथ आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, और आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली बात, ये अप टू 2 ईयर्स का मिलेगा। जैसे वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा अप टू 1 ईयर का था, ये 2 ईयर का मिलेगा। देन इट्स एक्सटेंडेबल अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करते हो। सेकेंड इज़, आप इसमें अपनी फैमिली लेके जा सकते हो। जी हाँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑफ कोर्स, कि आप इसमें अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो। प्लस आप जितनी बार चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ जा सकते हो इंडिया के लिए। दीज 3-4 थिंग्स आर दैट आपको इसमें मिलेंगी। अब रही बात इसकी एलिजिबिलिटी की, देयर आर फ्यू पॉइंट्स, थोड़ी सी क्रिटिकल है एलिजिबिलिटी, बट अगर आप एलिजिबल हैं तो दैट्स वेरी ग्रेट फॉर यू। तो आपके चांसेस भी हैं काफ़ी अच्छे बहुत ही कम बजट में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें, सी हियर, इन्होंने यहाँ पे देखिए बोला हुआ है, होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय इंडिया। पहली बात तो पासपोर्ट ऑफ कोर्स इज़ अ मस्ट, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है बी दिस एज। 18 to 30 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 to 30 ईयर्स की एज चाहिए बीच में। एंड आपको आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में तो आप सोचें कि आप एलिजिबल हैं एंड लेट्स जस्ट अप्लाई फॉर इट। तो आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर होना चाहिए, और उसके बाद आपने पहले कभी मेट्स में नहीं करा होना चाहिए अप्लाई। अब सबसे मेन बात जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने या तो बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, या बैचलर्स डिग्री इन ऑनर्स, या पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा, मास्टर्स, डॉक्टोरल। ये सब आपके पास होना चाहिए। और उसके भी बाद अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री करी हुई है, उसके बाद आपका जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है वो इन सब से रिलेटेड होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपकी स्टडी इस चीज़ में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो विद इन 2 ईयर्स ऑफ द बैलेट सिस्टम ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दिसंबर में आता है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, तो लेट्स से दिसंबर 2024 है, तो दिसंबर 2022 के बाद ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पुरानी हो, विद इन 2 ईयर्स आपकी पढ़ाई ख़त्म होनी चाहिए। दिस इज़ द केस फॉर एजुकेशनल। लेट्स अस गो नाउ ऑन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सी हियर, इंग्लिश टेस्ट के बारे में ये बोल रहे हैं कि आपका जो वीज़ा है लास्ट 1 ईयर में ही होना चाहिए। प्लस उसकी अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है, जैसे कि आइल्स करा होगा तो आपको 6 बैंड एटलीस्ट चाहिए, नॉट लेस देन 5। फिर उसके बाद आप ये OET भी दे सकते हैं, टोफल दे सकते हैं, PT दे सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नाउ वी आर डन विद एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, वी आर डन विद द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, एंड नाउ कम्स टू द फंड्स। ओके, फंड्स इज़ बेसिकली सिमिलर टू 462 ओनली, जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए था। एक इंडिविजुअल को $5,000 चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, प्लस उसका आना जाने का जो टिकट का खर्चा होगा। आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भी रख सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैमिली को भी इसमें लेके जा रहे हैं, तो आपको पर इंडिविजुअल भी और उतना ही 5,000 मल्टीप्लाई बाय पर इंडिविजुअल आपको उतने फंड्स दिखाने होंगे। और इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास PCC और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको अपने जो फैमिली मेम्बर्स अगर आप साथ लेके जा रहे हैं उन सब के लिए भी चाहिए होंगे। अभी गवर्नमेंट ने तो ये बोला है कि वो दिसंबर में इसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। लेट्स होप कि वो जल्दी ही कर दे, ऑफिशियल अपडेट देते इसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेके या अपनी एलिजिबिलिटी को लेके, आप हमें दिए गए नंबर पे मुत्ती ओवरसीज़ को कॉल कर सकते हैं, या आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं।
सो दैट हम आपको टाइम पे रीच आउट करके आपके प्रोफाइल के बारे में बता सकें, ताकि जैसे ही प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आपको आपका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो और आप अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।